हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी माइक के लिए, जिसमें मैं आप लोगों के लिए माइक की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो ये भी याद रखिए कि रीडिंग जनरल है, तो जैसा रेजोनेट हो वैसे आप लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग जनरल है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो लिब्रा, आप लोगों के पास्ट के एनर्जीज में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिली हो, लेकिन आपने देखी ना हो, आप अवेल नहीं कर पाए हो। इसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि हिडन है आपसे। ये देखते हैं क्या है। तो जिसकी वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में कुछ शुरू नहीं कर पाए। कुछ अगर आप शुरू करना चाहते थे, कोई स्टेप लेना चाहते थे, वो आप नहीं शुरू कर पाए, उसकी तरफ स्टेप नहीं ले पाए। नियर फ्यूचर में किसी टाइप का डर है या कोई ना कोई सीक्रेट है जो आपको पता चलते हुए दिख रहा है, या सीक्रेट खुलता हुआ दिख रहा है किसी का, या किसी टाइप का फेयर है जिससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं। ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे, तो देखेंगे किस बारे में है। आप लोगों का जो चैलेंज है, मुझे आप लोग काफ़ी कोल्ड दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कोल्ड है, सीरियस, काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी एनर्जीज़ हैं, तो साइन कोई सा भी हो सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हो, ये रीडिंग अभी देखते हैं किस बारे में है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ओवरऑल में आपने काफ़ी टाइम लिया है, अपने आप से आप पूछ रहे हैं कि आपको किस तरीके की ग्रोथ चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ शुरू करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किसी टाइप की ग्रोथ है आपको मिलती हुई दिख रही है। पर कंफ्यूजन में भी हैं, आप कंफ्यूज भी हैं, लेकिन आप अपना पूरा टाइम ले रहे हैं खुद से पूछने के लिए कि आप क्या चाहते हैं और आप किस तरीके से वो अचीव कर सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल है एनर्जी। तो लिब्रा, हम यहाँ पर आपकी चैलेंज पहले सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं। आप काफ़ी सीरियस हैं, आपको लगता है आप सीरियस हैं इस मंथ किस चीज़ के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं अपने हैप्पीनेस को लेकर। कोई ऐसा काम है या कुछ कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव काम था जो आप शुरू करना चाहते थे, या कोई ना कोई स्टेबिलिटी के लिए की तरफ आप जा रहे थे। ज़रूरी नहीं है ये वर्क्स रिलेटेड हो, रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं। कुछ ना कुछ न्यू है आपकी लाइफ में, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। आपको लगता है आपको खुशी मिलती है, जिसके लिए आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हैं इस मंथ। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। तो कुछ कोई पास्ट, अगर आपको लगता है कोई ना कोई चेंज आया आपकी लाइफ में इस फ्रेंडशिप को लेकर, या कोई अगर आइडिया है, कोई प्लॉट पे आप काम करना चाहते हैं, आप जब से उस चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या वो चीज़ आपको हैप्पीनेस दे रही है, तो तब से आपको लगता है आपकी लाइफ में किसी टाइप का चेंज आया है, कुछ ना कुछ चेंज आया है जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। अभी हम आपकी और क्लैरिफाई करते हैं। रिसेंट पास्ट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, छोटी सी अपॉर्चुनिटी जो कि आपने मिस कर दी थी। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो हो सकता है मिस ना भी की हो, आप मिस करने वाले हो, तो आप हो सकता है आप मिस करने से बच भी सकते हैं। तो किसी चीज़ का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, एंड टाइम पर आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि आप उस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और जब आपको मिली तो आपने देखा नहीं, वो अपॉर्चुनिटी आपको नज़र नहीं आई।
तो हो सकता है आपने गिव अप कर दिया हो, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई हो, तो इस तरीके से आपने पास में मिस की है वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको लगता है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा छोटी है या आप जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं लेके जा पाएगी आपको। हालाँकि आपको बहुत दिल से कोई ना कोई छोटी सी ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। ये डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी भी सिचुएशन में। कह सकते हैं कि जिस चीज़ का आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, एंड टाइम पे आपने गिव अप करा, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई या आपने मिस कर दी, उसके बाद आपने गिव अप करा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी थी तो उसके बाद आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी थी। आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होंगे, ये भी कह सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ना कुछ शुरू आपको करना था, आप उसकी प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो होते हुए नहीं दिख रहा। क्या है ये? मुझे लग रहा है कि ये किसी टाइप का धोखा आपको मिला है। प्रेजेंट मोमेंट में आपको पता चला है कि पास्ट में आपको धोखा मिला है, आपको बराबर से ट्रीट नहीं किया जा रहा, आपको कम मिल रहा है। आप किसी बड़ी ऑफ़र का वेट कर रहे थे लेकिन आपके पास छोटी ऑफ़र आई, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है या कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। इसी टाइप का धोखा आपको मिल रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, जिसकी वजह से जो भी आप शुरू करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, जिस पर आप मेहनत करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। लिब्रा, अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो हो सकता है किसी न किसी ने आपको धोखा दिया हो, या आप स्टार्ट करना चाहते थे, स्टार्ट नहीं हुआ था तो आपको पता चला कि कोई ऑलरेडी इन्वॉल्व था। आपको फेक फेक ड्रीम्स आपको टाइप का फील हुआ, होपलेस फील कर रहे हैं, किसी ने धोखा दिया है वो आपको पता चला है, या किसी की कोई बात निकल के सामने आई है जिसकी वजह से आपको अगर कुछ शुरू करना था तो आपने नहीं किया, कोई एफर्ट्स करना था वो आपने नहीं किया, लेकिन आप इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ में मुझे कोई सीक्रेट है या फेयर है जिससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई डर है आपको, उस पर आप काबू पाते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में मैंने देखा है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन किसी टाइप की प्रेजेंट मोमेंट में जैसे देखा धोखे या झूठ की वजह से आप कुछ शुरू नहीं कर पाए। हालांकि आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और लाइफ चेंजिंग कुछ शुरू करने वाले थे। हो सकता है तभी आपके लिए चैलेंजिंग हो। तो यहाँ पर आगे चल के आपके पास चॉइसेस होंगी कि आपको क्या करना है। आप जो भी चाहते थे वो तो आप नहीं शुरू कर पाए या वहाँ एफर्ट्स नहीं डाल पाए। कोई है यहाँ पर नियर फ्यूचर में आपकी प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा मूडी है, एग्रेसिव टाइप कोई पर्सन है, कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, हो सकता है कोई बहुत रूड टाइप पर्सन हो, जिनकी वजह से आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपके बॉस हो सकते हैं ये, तो आप कंफ्यूज है, लेकिन आप एटलीस्ट अगर आपको किसी टाइप का डर था उससे आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं, और आपकी पूरी प्लानिंग है कि आप किस तरीके से क्या स्टेप लेंगे। और अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं कोई, तो वो आपको पता होगा कि आपको क्या चुनना है, कहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ केसेस में मुझे ये दिख रहा है कोई बहुत डिफरेंट है आपसे, कोई आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, रिलीजन, कास्ट वगैरह, या तो कलर, कुछ ना कुछ डिफरेंट है आपसे। आपके पार्टनर अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है
इसको लेकर कोई इशू है जिसकी वजह से जो भी आप करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। मुझे ये वर्क से रिलेटेड भी लग रहा है, कोई ड्रीम या कोई प्लानिंग लग रही है तो कोई ना कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से आप जो भी कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप नियर फ्यूचर में क्लियर हैं। अगर कुछ था जो आपसे हिडन था, आपको पता नहीं था किसी काम के बारे में, तो वो आपको क्लियरिटी नियर फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी। आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो आपकी एडवाइस यही है, अगर आप कुछ ना कुछ लाइफ चेंजिंग करना चाह रहे थे जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर दिया, किसी टाइप के चेंजेस लाना चाह रहे थे जो कि आपको हैप्पी फील करवाए, तो किसी टाइप की भी टॉक्सिक सिचुएशन में आपको नहीं जाना है जहाँ पे आपको लग रहा है कन्फ्यूजन है, झूठ है, या कोई अगर कि कोई रिलेशनशिप है, अगर ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो वहाँ कोई ऑलरेडी इन्वॉल्व है या किसी का पास्ट है, कोई पास्ट से नहीं निकल पाया, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको नहीं जाना। अगर आपको किसी के बारे में पता चला है तो उस पर्सन से बेहतर होगा आप दूर रहें। अगर कोई काम है जहाँ पर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही तो वो आपको नहीं करना। आपको प्लानिंग कुछ और करनी है जहाँ ग्रोथ नहीं है, जहाँ कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन है, जहाँ आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, वहाँ पर बेहतर होगा किसी टाइप के एफर्ट्स ना कीजिए। लेकिन अगर आपको लाइफ चेंजिंग एफर्ट करनी है तो वहीं कीजिए जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हो। तो ये आपकी एडवाइस से लिब्रा, उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।